लाखों पेंशनर्स की टेंशन पर सरकार ने लगा दिया फुल स्टॉप। जाने 8वें वेतन आयोग में किस किस को किया शामिल। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कर्मचारियों और पेंशन होल्डर्स के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं अपने चरम पर हैं। खासकर उन कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल है जो हाल ही में अगले कुछ महीनों में रिटायर हो जाएंगे। सवाल है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा या नहीं। इन सवालों ने लाखों पेंशनर्स की नींद उड़ा रखी थी, लेकिन अब सरकार ने इस पर स्थिति साफ कर दी है और राहत की खबर दी है। सरकार ने क्या कहा है, सबसे पहले आप यही सुन लीजिए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि फाइनेंस एक्ट 2025 में ऐसा कोई भी नया प्रावधान नहीं जोड़ा गया है जो पेंशनर्स के बीच रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर भेदभाव पैदा करे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सिर्फ इस वजह से कि कोई कर्मचारी 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर हुआ है, उसे 8वें वेतन आयोग के फायदे से बाहर नहीं किया जाएगा। क्यों फैलता है हर बार भ्रम? दरअसल जब भी नया वेतन आयोग लागू होने की बात होती है तो एक संभावित तारीख तय की जाती है, जैसे इस बार 1 जनवरी 2026 है। ऐसे में कर्मचारी डर जाते हैं कि अगर वे इस तारीख से एक दिन पहले भी रिटायर हो गए तो उन्हें पुरानी पेंशन पर ही छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर वेतन आयोग में पुराने पेंशनर्स की पेंशन को भी रिवाइज किया गया है ताकि वे महंगाई के दौर में पीछे ना छूटें। फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या संकेत हैं? हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर फिटमेंट फैक्टर की घोषणा नहीं की है, लेकिन जानकारों के मुताबिक इस बार ये 2.81 से 3.68 के बीच रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। न्यूनतम पेंशन में बड़ा उछाल संभव। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद इसे 25,000 रुपए तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ये बदलाव खास तौर पर निम्न और मध्यम वर्ग के पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। 8वें वेतन आयोग से क्या बदलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होता है तो जो कर्मचारी इसके बाद रिटायर होंगे उनकी पेंशन नए बेसिक पे के आधार पर तय होगी। वहीं जो पेंशन 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर हो चुके होंगे उनकी पेंशन को फिक्स फिटमेंट फैक्टर के जरिए रिवाइज भी किया जाएगा। यानी फायदा दोनों को मिलेगा, फर्क सिर्फ गणना के तरीके का होगा। सरकार के ताज़ा जवाब ने ये साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है जो आपको बढ़ी हुई पेंशन से वंचित कर दे। जैसे पहले के सभी वेतन आयोगों में हुआ है, वैसा ही इस बार भी पुराने पेंशनर्स को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। लाखों पेंशनर्स के लिए ये खबर राहत की सांस जैसी है। कम से कम अब ये डर खत्म हो गया कि रिटायरमेंट की तारीख उनकी जेब पर भारी पड़ सकती है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.